नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज आप हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्व समीकरण। देखिए, आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर आज से आपका त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इसी से संबंधित आपका होता है त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्व समीकरण। त्रिकोणमिति आप जानते होंगे, अगर आप हाई स्कूल पास्ड हैं या फिर इंटर पास किए हुए हैं तो आपने त्रिकोणमिति पढ़ा ही होगा। आपको हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताएंगे इस वाले पार्ट में। इसके बाद आपका जो वीडियो आएगा उसमें आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये आपकी है पार्ट 1 त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्व समीकरण से, और आज हम इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, जिससे आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, वो भी स्टार्ट कर सकें अपनी स्टडी को, अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकें। चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम ये जो है आपका लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपसे बता दूं स्टूडेंट्स, आपके एक दो चैप्टर पिछले रह चुके हैं, अभी बाकी हैं, उनको हमने नहीं कराया क्योंकि आपका ये जो है चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये सारे चैप्टर्स मैं करा रहा हूँ, उसके बाद में आपका जो चैप्टर बचेगा लास्ट में करा दिया जाएगा। आपके कोई भी चैप्टर बाकी नहीं रहेंगे, तो आप लोग परेशान मत होइए, बस आप लोग पढ़ते रहिए, हमारे साथ में रेगुलर जुड़े रहिए। आपका 100 में 100% कोर्स कराया जाएगा और स्टूडेंट्स जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला आपका आ जाता है त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कल मैंने जो है एक वीडियो बनाया था, उसमें आपका बताया गया था क्या, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको बताया था। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको पता होगा। कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर के, और प्लस में आधार का स्क्वायर। ये आपका होता है क्या, ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा, कहाँ यूज होगा, आइए सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है कि किसी त्रिकोणमिति सॉरी किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए कोण की सम्मुख भुजा लंब तथा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। ये है क्या आपका समकोण के सामने की भुजा, ये कर्ण हो गई, थीटा जो कोण बनेगा उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और जो तीसरी भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। उसे ए से व्यक्त करते हैं। अगर हम देखिए 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बन रहा है, बी वाले पे, तो बी के जो सामने होगा वो आपका हो जाएगा कर्ण। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना, जो 90 के सामने रहेगा वही कर्ण होगा, जो कि सबसे लंबी होगी। ठीक है, फिर आपको बता दिया जाए, जब आपका जो थीटा जहाँ पे बनेगा, कोण जो माने जाएगा, उसके सामने वाली भुजा को हम हमेशा क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। अगर कोण इधर होता तो आपका लंब कहाँ हो जाता, ये वाला तब लंब हो जाता। ये बात आपको ध्यान देनी है, लंब और कर्ण कैसे मानना है ये सारी चीज़ें देखनी होगी। जो थीटा के सामने रहेगा उसे हम कहेंगे लंब, और जो सबसे आखिरी में जो बचेगा उसी को कह दिया जाएगा आधार। तो ये आपका आधार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कर्ण को के से, लंब को यल से, और आधार को अगर ए से व्यक्त किया जाए, माना जाए, तो आपको पता है यहाँ पे कोण ए बी सी में जो कोण बी यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का, और कोण सी आपका थीटा बन रहा है। तो जो आपका भुजा होगा कर्ण वो क्या हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा कर्ण, ए बी हो जाएगा लंब, और ए बी सी आपका हो जाएगा आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय अभी मैंने आपको बताया, कल भी जो है पढ़ाई जब इसकी जो है क्लास दी गई थी पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग में, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया गया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये होता है आपका क्या, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि यहाँ पे दिया भी गया है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे लंब कर्ण आधार जब मालूम है, तो आपको एक यहाँ पे ट्रिक याद रखना होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, ये सारी वैल्यू क्या होंगी। सबसे पहले तो आप देखिए, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। फिर आ जाता है कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। इसे याद करने की भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। अभी आप लोग अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो नोट जरूर कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए पूरा का पूरा। फिर आपका जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। अब मैं आपको इसे बताऊंगा याद कैसे कर पाएंगे, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सारी चीज़ें उसी प्रकार से हैं, तो आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक उपाय है, आप वो उपाय देखिए। देखिएगा यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है स्मरणीय। देखिए यहाँ पे आपको एक जो है याद करना होगा, लाल बटे
कक्का, क्या याद करना होगा, लाल बटे कक्का। और आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए, ये सीरियल वाइज आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, अब हम आपको नोट करके दिखा देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे यल ए यल लाल हो गया, और बटे में आपको क्या करना है, के ए कक्का। अब देखिए आपको इसका सीरियल कैसे याद करना होगा, सबसे पहले साइन हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा कॉस, साइन कॉस, फिर टैन हो जाएगा। साइन कॉस टैन ऊपर आपका हो जाएगा, थीटा रहेंगे सब में, आप याद रखिएगा, क्योंकि टैन ये इनके साथ में जो है थीटा लगाया जाता है। तो लाल बटे कक्का आपका हो जाएगा साइन कॉस टैन, और फिर हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा। अब इसे हमने क्यों लिखाया, ये हमने क्या किया, अब आप समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको समझने वाली बात है, आपको सबसे पहले तो ये याद रखना होगा, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का क्या मतलब होता है, यल फॉर लंब हो गया, ए से हो गया आधार, यहाँ भी यल से हो गया आपका लंब, के से हो गया कर्ण, के से हो गया कर्ण, ए से हो गया आधार। तो ये यल जहाँ पे है लंब हो गया, ए है आधार, यल है आपका क्या लंब हो गया, के है आपका कर्ण हो गया, के से कर्ण हो गया, ए से आधार हो गया। तो ये हमें पता चल गई, ये तीनों भुजाएं जो दी थी उनके सामने की जो चीज़ें आई हैं वो क्या है, लंब कर्ण आधार दी हैं। लाल बटे कक्का से हमने क्या व्यक्त किया है, लंब कर्ण और आधार व्यक्त किया है। अब साइन थीटा का मतलब है, यल वाले के नीचे है, पहले यल के नीचे साइन थीटा है, तो इसका क्या मतलब हो, तो साइन थीटा को हम क्या मान लेंगे, यल अपान के मान लिया जाएगा। देखिए दोनों नीचे नीचे है, तो हमारा ये किसका हो जाएगा, साइन थीटा का। साइन थीटा का क्या हो गया, यल अपान के, यल का मतलब लंब हो गया, के मतलब कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, यल अपान के। इसी प्रकार से कॉस थीटा का आपका क्या हो जाएगा, ए अपान के, ए का मतलब हो जाएगा आधार, के का मतलब कर्ण, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार से टैन थीटा का देखिए यल अपान ए दिया है, तो लंब बटे आधार आपका किसका हो जाएगा, टैन थीटा का हो जाएगा। अब इसी को अगर हम उल्टा करते हैं, तो के अपान ए अगर कर देंगे तो हो जाएगा आपका क्या, के अपान ए मीन्स कर्ण अपान लंब, क्या हो जाएगा आपका, कर्ण अपान लंब हो जाएगा कॉसेक थीटा का। और अगर इसी को उल्टा कर दे तो के अपान ए दिया है, के अपान ए हो जाएगा आपका सेक थीटा का, और ये ए अपान यल आपका हो जाएगा टेन कॉट थीटा का। तो देखिए अगर सीधे सीधे देखते हैं, मतलब ऊपर से नीचे को अगर देखते हैं, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साइन कॉस टेन का, और अगर हम नीचे से ऊपर को देखते हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक सेक कॉट का। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर देख लीजिए आपका सारा का सारा चीज़ वही लिखा हुआ है, यल अपान के साइन थीटा, ए अपान के कॉस थीटा, यल अपान ए हो गया आपका टैन थीटा, के अपान यल हो गया कॉसेक थीटा, के अपान ए सेक थीटा, ए अपान यल आपका क्या हो गया कॉट थीटा। सारी की सारी वही चीज़ें दी गई हैं। आपको याद करने के लिए क्या याद करना होगा, लाल बटे कक्का, यल ए यल लाल, और के ए कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का आपको याद करना होगा। क्या याद करना होगा, लाल बटे कक्का। यहाँ से आपके सारे के सारे फार्मूले आ जाएंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का। ये भी आपको सीरियल याद रखना है। क्या याद रखना है, साइन कॉस टेन, आप ऐसे याद रखिए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, थीटा सब में रहेगा, और कॉसेक सेक कॉट ये याद रखना, नहीं तो आपका अगर सीरियल गड़बड़ाएगा तो आप पूरा का पूरा मिस्टेक कर देंगे। कॉसेक थीटा, कॉसेक और सेक और कॉट। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब अगर आप कर देते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक तो गलत हो जाएगा, जब सीरीज ही गलत हो जाएगी तो आपका फार्मूला गलत हो जाएगा। इसलिए आप साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, फिर टैन का उल्टा टैन कॉट होता है, तो जो है उसका उल्टा कर दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप कैसे इसे अपने दिमाग में बिठाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगली टॉपिक देखते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएँ क्या होती हैं, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण में आपको ये याद रखना है, पहला जो आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको देखने को मिलेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर जो दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए हम लिख देते हैं सारी की सारी वैल्यू जिससे आप समझ में आ जाए आपको। चलिए लिख देते हैं स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी हो जाती है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। मतलब क्या हुआ आपका कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए तो आप लिख देंगे 1,
अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिल जाए तो उसे लिख देंगे 1। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिख जाए तो आपको वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये सारी वैल्यू होती हैं इन सारे फार्मूलाज के जो भी आपके दिए हुए हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है तो आपकी 1 हो जाएगी। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है तो भी आपकी 1 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे कुछ पक्षांतर भी कर सकते हैं, जैसे इधर माइनस है तो हम इधर अगर इससे पक्षांतर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आप पक्षांतर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए देखिए, यही आपका जो है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों में दिया गया था कि अगर हम पक्षांतर करेंगे जब सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा था तो सेक स्क्वायर थीटा को इधर रोक लिया और टेन को कर दिए तो प्लस हो गया। यहाँ भी देखिए कॉट को इधर भेज दिए तो आपका प्लस में हो गया। तो ये आपके हो जाते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। अगर आपसे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पूछ लिया जाए तो आप इसे बता सकते हैं और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। इन सारी की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए क्या है आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात अभी हमने आपको बताया। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हुए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यही होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए अगर आप साइन को लिखेंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान कॉसेक थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है साइन थीटा और साइन और कॉसेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का मतलब हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मतलब हो जाएगा आपका 1 अपान साइन थीटा, क्योंकि ये उल्टा होता है तो यहाँ से साइन कट जाएगा, इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बात याद रखनी है, सारे के सारे आप फार्मूले जरूर याद रखिए। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 अपान सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दिया गया है। अब देखिए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा, और इधर आपका सेक थीटा लिखा ही हुआ है तो सेक से सेक थीटा कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या 1। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और जो आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी, क्योंकि ये एक तो एक बटे में हो जाएगा, एक वैसे रहेगा तो कट जाएगा आपस में, मैंने भी आपको दिखा दिया। और साइन थीटा बराबर 1 अपान कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा। और एक बात आपको याद रखना है, इसका 2 हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसके 2 हो गए। कॉट थीटा का भी 2 हो जाएगा, कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉट थीटा का 1 है। देखिए कॉट बराबर कॉट साइन का उल्टा होता है, इसलिए जो आपका कॉट थीटा हो जाएगा कॉस अपान साइन हो जाएगा, टेन थीटा आपका हो जाएगा साइन अपान कॉस। ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी अगर नहीं देखेंगे आप तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए ये आपके सामने 5 जो है फार्मूले हैं, आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज दिए गए हैं आप लोग देख लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए पहला जो होगा आपका ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर सी के बराबर हो तो आपका ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर ये सभी फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। अगर आपको कभी ऐसा देखने को मिल जाए तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। और अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर बी हो सॉरी सी हो, अर्थात ए और बी की वैल्यू 1 दी हुई हो, तो आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट में 2 माइनस सी स्क्वायर। इसी प्रकार से जो आपका अगला फार्मूला है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू ए, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपान ए होगा। इन्हें हल करने पर सेक थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 अपान 2a तथा टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस 1 अपान 2a प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपका जो अगला फार्मूला है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, क्योंकि साइन की पावर यन थीटा प्लस कॉस की पावर यन थीटा इज इक्वल टू 2 होता है। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2, कॉस की पावर यन थीटा प्लस सेक की पावर यन थीटा बराबर 2। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर कभी भी आपको डायरेक्ट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा मिल जाए तो आपको सॉल्व करने में नहीं बाजना है, डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है वैल्यू 2 लिख देना है। अगर इनकी दोनों की पावर सेम सेम है तो भी आपको वैल्यू क्या लिख देना है 2 लिख देना है। ये आपके 3 फार्मूले एक जैसे हैं। फिर देखिए अगला जो फार्मूला है आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू यक्स, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए किसके बराबर हो जाएगा 1 अपान यक्स के।
यह ट्रिक देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा की स्थिति में भी लागू हो सकती है। मीन्स अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यक्स दिया है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। अगला देखिएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 आधारित प्रश्नों पर, जैसे कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर 2 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। जैसे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है तो टेन की पावर 37 थीटा और प्लस कॉस की पावर 100 थीटा का मान 2 होगा। देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसलिए जो टेन थीटा की पावर 37 है और कॉट थीटा की पावर 37 है तो टेन की पावर 37 मीन्स 1 का पावर 37 और प्लस 1 की पावर 37 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे फार्मूले जो है आपके क्वेश्चन में लगेंगे तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे। चलिए अभी इतने क्वेश्चंस को जो है इतने फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं आज का। तो आज देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा भी जा चुका है। इससे आपके बहुत सारे जो है क्वेश्चन एग्जाम में लिए जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यदि 2y cos थीटा इज इक्वल टू यक्स तो 2x sec थीटा माइनस वाई कॉसेक थीटा बराबर 3 हो तो x² प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिए x² प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए, जो कि हमें मिलेगा कहाँ से, इन दोनों इक्वेशन से। देखिए कैसे मिलेगा, चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहला जो इक्वेशन आपका दिया है 2y cos थीटा इज इक्वल टू x साइन थीटा। अब देखिए जब x साइन थीटा है तो आपको वहाँ से y निकाल लेते हैं। सबसे पहले y बराबर हो जाएगा x साइन थीटा अपान में 2 cos थीटा, क्योंकि देखिए 2y को हमने क्या किया, सॉरी 2 cos थीटा को हम क्या किए नीचे ले आए, y को इधर ही रोक लिए। तो यहाँ से जो साइन थीटा अपान कॉस थीटा आपको मिल रहा है तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा हो जाएगी और x/2 इधर मिल जाएगा। तो यहाँ से y आपको क्या मिल जाएगा, x/2 टैन थीटा। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x/2 टैन थीटा। अब देखिए ये तो आपको y की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन से भी कुछ सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2x सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस में दिया है आपका y कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 3। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2x सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस में y, इतने को हम क्या किया पक्षांतर कर दिए इधर, 3 प्लस y कॉसेक थीटा, y कॉसेक थीटा ये हो गया आपका 2x सेक थीटा। तो यहाँ से अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे इधर तो y यहाँ पे आ गया, तो y की वैल्यू हमने अभी निकाला था, y की वैल्यू जो निकाला था अभी हमने इस वाले इक्वेशन से, वही y की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। तो जब हम यहाँ पे वो वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए क्या हो जाएगा। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताते चल रहा हूँ कि आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिए, नहीं तो हमें यहाँ पे जो है इसे क्लियर करना पड़ता है तो आपके सामने फिर से हम उसे नहीं दिखा सकते। तो आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। देखिए 2x सेक थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 3 प्लस वाई कॉसेक थीटा मिल जाएगा। अब देखिए y की वैल्यू हमने अभी निकाला था तो हम y की वैल्यू रख देते हैं। तो 3 प्लस y की वैल्यू क्या आई थी, x/2 टैन थीटा आई थी, x/2 टैन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ से आपका कॉसेक थीटा हो गया। अब देखिए टैन की वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन अपान कॉस। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी 2x कॉस थीटा की वैल्यू 2x सेक थीटा बराबर क्या मिल जाएगा 3 प्लस x/2 और साइन अपान कॉस साइन थीटा अपान में टैन की वैल्यू रख रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा की वैल्यू हम लिख रहे हैं 1 अपान साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान साइन। तो साइन से साइन कट जाएगा और 1 अपान कॉस की वैल्यू हो जाएगी आपकी सेक। तो 3 प्लस x/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो अब हमें इतना मिल चुका है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे सॉल्व करेंगे फिर से। तो अब हम क्या करेंगे, जो इधर आपका x/2 सेक थीटा है, इधर 2x सेक थीटा है, तो हम इधर इसको पक्षांतर कर देंगे। तो जब हम पक्षांतर करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिल जाएगा 2x सेक थीटा माइनस में x/2 सेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा आपका 3, क्योंकि उधर 3 प्लस में था तो प्लस वाले को हम क्या किए इधर माइनस में ले आए। अब इसका हम जो लासा लेंगे तो नीचे हो जाएगा आपका 2, नीचे आपका 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4x सेक थीटा हो जाएगा और माइनस में x सेक थीटा हो जाएगा
और बराबर हो जाएगा आपका 3। देखिए इतना हो गया, 4 में से एक बार जाएगा तो आपका 3x हो जाएगा, यानी 3x सेक थीटा अपान 2 इज इक्वल टू 3। देखिए 3 से 3 आपका कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा x/2 सेक थीटा बराबर 1। x/2 सेक थीटा, सॉरी यहाँ से, हाँ, x/2 सेक थीटा बराबर 1 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 2 और अपान में हो जाएगा सेक थीटा। तो 2 अपान सेक थीटा यानी 1 अपान सेक थीटा के रूप में लिखा है यहाँ पे। तो 1 अपान सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो 2 और कॉस थीटा हो जाएगा। मीन्स आपका जो x मिला वो मिल गया 2 कॉस थीटा, और जो y आपको मिला था तो y हमने आपको क्या निकाल के दिखाया था, x/2 tan थीटा। तो यहाँ से आपको x मिल गया, y मिल गया। अब y को हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमारा y भी इसी रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ से जो आपका x मिला, क्या मिल गया स्टूडेंट्स, x मिल गया 2 कॉस थीटा। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं तो y बराबर हो जाएगा, x/2 था तो 1/2 कर दिया, और x की वैल्यू 2 कॉस थीटा, और इनटू में क्या आ गया था, y की वैल्यू tan थीटा आ गई थी, तो tan थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और cos हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका sin अपान cos थीटा, sin थीटा अपान cos थीटा। तो ये कट गया, और y बराबर हमें क्या मिल गया, y बराबर हमें मिल गया sin थीटा। y की वैल्यू मिल गई sin थीटा, x की मिल गई 2 cos थीटा। अब हम क्या निकालना था हमें, अब हम चलते हैं अपने फार्मूले पे। इसे इक्वेशन 1 मान लेना है, इसे इक्वेशन 2 मान लेना है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन में बता रहा था हमें निकालने के लिए वैल्यू, क्या बता रहा था, x²/4 प्लस y² की वैल्यू निकालनी थी। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। x बराबर मिल चुका है 2 cos थीटा, और y बराबर हमें मिल चुका है sin थीटा। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे इधर। तो जब रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x² है तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 4 हो जाएगा, और प्लस में y मीन्स हो जाएगा आपका sin थीटा का होल स्क्वायर। अब 2 cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 cos स्क्वायर थीटा बटे 4, 4 cos स्क्वायर बाई, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा बटे में 4, और यहाँ पे आपको प्लस में मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, आपका बच जाएगा क्या, cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 1। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये 1 वैल्यू किसकी आई है आपकी, ये वैल्यू आपकी है x²/4 और प्लस में y²। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन आपके पास वहाँ पे स्पीड बहुत जो है टाइम बहुत कम रहता है, इसलिए आपको स्पीड बूस्ट करना होगा। स्पीड बूस्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन को बार बार लगाना होगा, समझना होगा कि कैसे लगाया जा सकता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगते हैं, बस आपको थोड़ा सा आपको समझना होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जल्दी जल्दी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपको आंसर जो मिल चुका है 1 मिल चुका है, और आपका जो क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, आइए देखते हैं कहाँ पे 1 दिया है। तो बी वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया है 1, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से आपके आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एक प्यारा सा नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और फिर एक नए वीडियो के साथ में मिलते हैं नई सुबह के साथ में। तो रोज़ सुबह आपको 7 बजे थोड़ा सा टाइम देना है निकाल करके हमारे क्लासेस पे, और डेली क्लासेस अटेंड करनी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर दीजिए, और जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हों उनसे भी बता दीजिए कि क्लासेज अटेंड करें, नहीं तो एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए डेली जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।